श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 12 सनकादि कुमारों अन्योन्य उत्पत्ति श्लोक संख्या 5 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ दिव्यांग्रेसी भक्ति विधान स्वयं प्रभुपाद तान बभाषे स्वभुपुत्रान् प्रजा सृजत पुत्रका तन्नैच्छन् मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण। शब्दार्थ तान ऊपर जणावेल ते कुमारों ने बभाषे कहूं स्वयं स्वभुहु ब्रह्मा पुत्रान पुत्रों ने प्रजा प्रजा संतति उत्पन्न करो पुत्र कहा हे पुत्रो तत्ते न ऐच्छन इच्छा करी नहीं मोक्ष धर्माण मोक्ष धर्म ने वरेला वासुदेव भगवान परायण नी भक्ति में मग्न। हाँ प्रभु आपको गुजराती समझ में आएगा तो हिंदी में बोलो है अनुवाद। पुत्र को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। तात्पर्य ब्रह्मा के चारों पुत्रों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया। जो लोग भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर है उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। लोग यह पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों से इनकार क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण है अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत में आदेश है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो न यम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरत्य कर्तम। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है जो हमारे मोक्ष दाता है और एकमात्र शरण ग्रहण करने के योग्य है, वह किसी का न तो ऋणी है न किसी का दास है, चाहे वह देवता पितर मुनि संबंधी तथा अन्य जीव संबंधी तथा मानव समाज का सदस्य क्यों न हो। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे गृहस्थ बन जाए तो उनके इस कार्य में कोई त्रुटि न थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवर महोराधिका माधव संप्राप्त यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुम तम नतोस्मि वंद्यहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जब भी कोई उच्च व्यक्ति से आदेश मिलता है जैसे पिता से या गुरु से शिक्षा गुरु से वडील से जब आदेश मिलता है तो आदेश का पालन करना चाहिए, ये अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको मालूम है। अपने दृष्टिकोण से हम नहीं समझ सकते, लेकिन वडील को मालूम होता है कि इसका क्या लाभ है। लेकिन आजकल इस कलयुग में
हम देखते हैं कि किसी का आदर कलो नस्त दशा मेशा, कलयुग में लोगों की दशा बहुत ही खराब है। मंदमती है, मंद भाग्य है, तो उनको मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वडील की वडील की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आज्ञा जो होती है वो बहुत ही कल्याणप्रद होती है, वो एक्सपीरियंस्ड होती है। अभी बहुत सारे ये क्या बोलते हैं, सलाह के लिए काउंसलिंग चल रहा है। भाई आपका परिवार अच्छा नहीं चल रहा है, चलो हम काउंसलिंग देते हैं, ये बहुत अच्छा व्यक्ति काउंसलिंग देता है। या मोटिवेशन मिलता है? इसीलिए मोटिवेशन का ढगला हो गया है। हजारों मोटिवेटर्स सबको मोटिवेट कर रहे हैं। तो हमारे वडील एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर है, जो हमको मोटिवेट करते हैं। हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे पिता, ये हमको मोटिवेट करते हैं। और उनका जो मोटिवेशन है, उनकी जो प्रेरणा है, वो वास्तव में हमारा कल्याण करती है। लेकिन वो जो प्रेरणा है उसको वो कौन नहीं पालन करता है? यदि व्यक्ति कौन नहीं पालन, किसको नहीं पालन करना चाहिए? यदि वो शास्त्र के विरुद्ध हो, पहला बात, या वो पालन करने से हम और नहीं पालन करने से हम वासुदेव भगवान की सेवा अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं, ये भी कंडीशन है। उस कंडीशन में हम नहीं करें, तो जो पालन नहीं करते हैं समझे बिना, वो मूर्ख है। वो लोगों को वडील का क्या महत्व है समझते नहीं है, क्योंकि वडील जो भी आज्ञा देते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनका एकमात्र ध्येय है जिसको आज्ञा दे रहे उसका कल्याण हो। लेकिन फिर हम हमारे दिमाग उसमें लगाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। भगवान रामचंद्र ने कोई दिमाग नहीं लगाया, वो शिक्षा हमको मिलती है। नहीं नहीं देखो, अभी मैं 12 साल वनवास नहीं जाऊंगा, अभी तो मेरा कल राज्याभिषेक होने दो पिताजी, फिर बाद में हम देखते हैं। मैं अच्छा राज्य करूंगा, फिर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा नहीं, तुरंत उन्होंने आज्ञा मान ली। पर यहां हम देखते हैं कि तन इच्छन वो नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहते थे? प्रजान पुत्रा सुजत पुत्र कहा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप पुत्र उत्पन्न करो। क्या ब्रह्मा जी सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, और वो हितैषी, हमारे सबसे हितैषी जगत में हो ना तो ब्रह्मा जी। इस भौतिक जगत में देखे तो ऐसे गुरु की अलग बात है आध्यात्मिक रूप से और भगवान, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान तुल्य है, क्योंकि उनका कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं इससे कुछ लाभ मुझे मिलेगा। वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने बोला, इनको बोला कि तन भवाशे स्वभु हो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रजान पुत्रा सुजत पुत्र कहा, हे पुत्रो आप अब संतान उत्पन्न करो। लेकिन तन न इच्छन मोक्ष धर्माणो, लेकिन वो इच्छा नहीं करते थे। उन्होंने ना बोला नहीं हम पुत्र उत्पन्न नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये अवज्ञा है। तो ये समझना है हमको। इस कलयुग में तो कोई बाप की बात मानते नहीं है बेटे लोग। तो ये पूरी अवज्ञा है, और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। नैनो फैमिली हो गया है, माँ बाप को त्याग करके हम अकेले रहते हैं। माँ बाप बेचारे, उसका क्या, जो बहुत ही अच्छे हैं, हमको आज्ञा दे सकते हैं, हमारा वास्तविक कल्याण कर सकते हैं, उनको हमने त्याग दिया है इस कलयुग के लोगों ने। तो अभी कितनी मुश्किल समस्या हो रही है। देखो इलिसिट सेक्स बढ़ रहा है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। कहाँ जा रहे बेटे मालूम नहीं, पिता तो पूछने वाले हैं नहीं, और स्त्री वो तो गाड़ी लेके, कार लेके, ब्लेजर लेके जा रही हूं मैं, कहा
कोई पूछने वाला नहीं है? तो इस कलयुग में ऐसे लोग वडील की आज्ञा नहीं मानते। लेकिन यहां तो ये तो इतने महान सृष्टि की शुरुआत में ही है, ये उन्होंने ना बोला। तो ये पॉइंट है कि उन्होंने ना क्यों बोला, क्योंकि वो वासुदेव परायण है। मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण, वो वासुदेव के परायण थे। वो भगवान के भगवान का चिंतन करने वाले थे। मोक्ष धर्माणो, वो जन्म मृत्यु में फंसने वाले नहीं थे, उनको निकलना था। इसीलिए उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, इसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने कहा करते थे, यदि मैं एक आत्मा को पूर्णतः भगवान के घर वापस पहुंचा सकूं तो मैं अपना उपदेश कृष्ण भावनामृत का प्रचार सफल मानूंगा। नहीं, उन्होंने एक जगह ये बोला था कि यदि मैं 100 मतलब कृष्ण भक्त बच्चे पैदा कर सकूं तो मैं 100 बच्चों पैदा करने के लिए तैयार हूं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। पर इस कलयुग में बहुत मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि वो वासुदेव परायण नहीं होते हैं जो बच्चे होते हैं। इसलिए हमारे बच्चे को कृष्ण भक्त बनाना चाहिए, पूरा प्रयास कर देना चाहिए, कैसे न कैसे बचपन से उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसीलिए वर्णाश्रम, हमारे जो वर्णाश्रम है वो सिस्टम ऐसी है। यहां तो माता पिता को अलग कर दिया, पति पत्नी रहते, फिर थोड़े समय पति पत्नी अलग हो जाएंगे, पत्नी बच्चों के साथ रहेगी या बाप, और बच्चे ऐसे माँ बाप बिना छत्र छाया। एक दोनों बच्चे को माँ और पिता दोनों की आवश्यकता है, माँ बाप दोनों चाहिए बेटे को, क्योंकि माँ का प्यार चाहिए, पिता का प्यार दूसरी तरह का है, उसका चाटा से प्यार होता है गुरु की तरह। वो पुत्र से ऐसे मेरा बेटा चल तुमने ये किया कोई बात नहीं, नहीं, पिता सीधा लाफा मारेगा, चाटा मारेगा। तो इसीलिए माँ बाप दोनों चाहिए, अकेली माँ भी नहीं चाहिए, पिता भी नहीं चाहिए, अकेले दोनों चाहिए। पर आजकल के दोनों का त्याग कर दिया, या तो फिर वो अलग रहते हैं, वो नहीं सोचते कि मैंने मेरे माँ बाप का त्याग किया तो मेरा बेटा भी माँ बाप का त्याग करेगा, मेरा भी, हमारा भी, ये दिमाग ही नहीं है। लेकिन यहां इन्होंने पिता की आज्ञा का त्याग किया क्योंकि वो वासुदेव परायण थे, वो नहीं चाहते थे कि इस भौतिक जगत में वो फंसे। क्योंकि यन मैथुनादि सुख गुरम मेदि सुखम ही तुच्छम, मतलब ये मैथुन सुख तुच्छ है। और वो जानते थे कि हृदय ग्रंथि माहु हो, वो श्लोक है ना कि पुंसस्त्रिया मैथुनी भाव में तद यद हृदय ग्रंथि माहु यद तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गुरुक्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहमहम अयम अहम ममेति। मतलब स्त्री और पुरुष पहले इकट्ठे होते हैं, फिर उनके बीच में मैथुन से पुत्र उत्पन्न होते हैं। हृदय ग्रंथि माहु, हृदय ग्रंथि जो इस शरीर से आत्मा को बांधती है वो दृढ़ बनती है। फिर पुत्र, फिर परिवार, घर, जमीन, प्रॉपर्टीज, पशु, मतलब व्हीकल्स, ये सब बढ़ता है। फिर क्या होता है? अटैचमेंट, विस्तार। तो ये नहीं चाहते थे कि ऐसा विस्तार हमारा हो। हम वासुदेव परायण होना चाहते हैं, हम वासुदेव की भक्ति करना चाहते हैं। इसीलिए तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर है उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में कभी नहीं बंधना चाहिए, कभी नहीं बंधना चाहिए। पर अभी हमको ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली, ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन कम से कम हम हमारे बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग देने का प्रयास करना चाहिए। जब छोटे होते हैं, कौमार और आश्रित प्राज्ञों, प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जो नंदग्राम जैसी है, जैसा प्रकल्प, उसमें वास्तव में बच्चे को
ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए व्यवस्था है, बच्चे को, स्त्रियों, लड़कियों को, ये व्यवस्था है। इसलिए हम लोगों को इसका ज्यादा प्रचार करना चाहिए कि भाई लोग इस प्रकार के प्रकल्प में रहे और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हमारे बच्चे को भी ये शिक्षा दे, बच्चे को। लेकिन आज तो बच्चे को हम पूछते भाई क्या बनना चाहते हैं, एक सत्संग में मैंने पूछा था, तो एक बोला कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, दूसरा बोला मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, तीसरा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो यही पहले से ही उसको ये बनाए दिया जाता है। अभी बाप गंवार है और बेटा बड़ा इंजीनियर, बड़ा पढ़ा हुआ लिखा हुआ विद्वान है, तो ऐसी लड़की को लेके आएगा, दोनों शादी करेंगे, फिर बोले पिताजी क्या गंवार, उसको क्या मालूम पड़ता है, छोड़ो उसको, हम अलग अलग रहते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। इसीलिए हम लोगों को, हम लोग बचे हुए हैं, मतलब कृष्ण भक्ति हमको मिला इसलिए हम बचे हुए हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी को और लोगों को बचाना है तो वर्णाश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। हम इसको ज्यादा वजन देना चाहिए, जोर देना चाहिए, हमारे प्रीचिंग में, हमारे प्रचार में लाना चाहिए, ताकि ऐसे लोग परिवार जाए उधर और वहां उनका वास्तविक कल्याण हो। जैसे हमारे यहाँ से व्यासदेव प्रभु और उनका धर्मपत्नी गया, अभी भरत चंद्र प्रभु भी उधर ही रुके, उनको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो उनका पढ़ाई बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे, वो उनका सेवा भी है, वो सेवा भी करते हैं और पढ़ाई के लिए समय भी मिलता है, सब आरती अटेंड करते हैं, यहां से सामने ही मंदिर है, शंख बजता है, चले जाओ, कितना अच्छा जीवन है। हम यहां कितना भी पैसा कमाएंगे, कितना भी फैसिलिटी होगी, पर ऐसा सिंपल लिविंग जीवन बहुत मुश्किल है। फिर भी हम तो अभी इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं तो अच्छा है, लेकिन हमको भी 6 घंटे निकालना मुश्किल हो जाता है। 6 घंटा कहां से निकालेंगे? तो अगर हमको मुश्किल, तो हमारे बेटे को क्या होगा, भक्तों के बेटे को, क्योंकि वो भी भक्त कैसे बनेंगे, क्योंकि हम लोगों को वो देख रहा है कि पिताजी स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, मैं क्यों ऐसी स्ट्रगल करूं? ऐसे करके ये हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को पहले से ही, अभी ये लेट हो जाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लेट हो जाता है उनको ये सब सिखाना। इसीलिए हम लोगों को छोटे बच्चे से, छोटा बच्चा आता है, जैसे व्यासतीर्थ प्रभु ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि भाई माधव को तो इधर बिगड़ जाएगा, तो उन्होंने बोला माधव के लिए हम माधव को छोड़ देते उधर, लेकिन वहां से मैसेज मिला कि भाई अकेले लड़के को हम नहीं ले रहे, अभी अकेले लड़के को भी ले रहे नंदग्राम में माता पिता को देखकर, लेकिन अभी अकेले बच्चे को नहीं ले रहे, तो उन्होंने बोला ठीक है हम भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, यहाँ जो बच्चे को वासुदेव परायण खुश होना चाहिए, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी, अभी हम देखेंगे ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनका कार्य जो इसमें बाधा आ गई। पहले ही बेटा उत्पन्न हुआ, उसने बोला नहीं, ब्रह्मा जी ने को भगवान ने कहा जाओ तुम प्रजा उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा जी का पहले ही बेटा, प्रथम ग्रासे मक्षिका, ये पहला तो उनका भूत प्रेत, उनको गलत विचार आए इस श्लोक में। अभी जब पहला ही बच्चा उत्पन्न हुआ 4 कुमार, वो बोले नहीं, अभी ब्रह्मा जी की हालत हम समझ सकते हैं, हम इसका ओपनिंग कर रहे हैं और उसमें ही भाई हमको बहुत सारे भक्त चाहिए, तो भाई तुम बुला के ला, बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा ही है। तो ऐसे ही उन्होंने ना बोला, पर क्यों ना बोला वो समझना महत्वपूर्ण है। वासुदेव परायण, वो भगवान के भक्त थे, इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए वडील जो आज्ञा देते हैं, वडील की आज्ञा एक है, लेकिन यदि वो भौतिक है तो वो त्याग कर सकते हैं, पर वो डिसीजन कौन लेगा, जब वो वासुदेव परायण होगा तो। इसीलिए भक्त कभी कभी वडील को बोलते कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, तो वडील को बुरा लगता है, जैसे यहां ब्रह्मा जी को बुरा लगेगा, तो वो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि वासुदेव परायण है। यहां ये अपने 4 कुमार वासुदेव परायण थे, और ऐसे ही हम लोगों को भी कभी वडील की आज्ञा, जो भौतिक प्रगति की आज्ञा हो, तो हम उसका उल्लंघन कर सकते हैं, उसमें पाप नहीं लगेगा।
लेकिन वो देखना है, वो कब हम डिसीजन ले सकते हैं, जब हम वासुदेव परायण हो, तब हम भगवान के भक्त हो, तब हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं नहीं, आपकी बात गलत है, आपकी बात से अगर मैं चलूंगा तो मेरी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। तो ये सब पॉइंट्स देखने हैं। इसलिए भक्त ये सब सोचते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि भक्त भगवान का भक्त वासुदेव की शरण में है तो उसके लिए ये सब यहां प्रभुपद के देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, सर्वात्मना यह शरणम शरणयो गतो मुकुंदम परिरत्य करतम, जो अपने सब कर्तव्य का त्याग करके, जो हमारे धर्म होते हैं वो त्याग करके, सर्वधर्मान परित्यज्य करके मामेकम शरणम व्रज, भगवान के शरण में गया है, तो उसके लिए कोई पाप नहीं है। वैसे जब विवाह करते हैं तो पुत्र उत्पन्न करने चाहिए, अगर नहीं करते वो पाप है, ये पाप है। क्यों? क्योंकि पितृ का ऋण है, पितृ का ऋण पूरा होता है पुत्र का उत्पत्ति से, मतलब पुत्र प्राप्ति से पितृ का ऋण पूरा होता है। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऋषि का ऋण पूरा होता है। ऐसे अलग अलग शास्त्र की आज्ञा है कि ऋण, हम ऋणी है। तो भक्ति करते, लेकिन जो भक्ति करते उनके लिए वो ऋणी नहीं रहता, क्योंकि वो भक्ति करके सबको प्रसन्न करता है। ऋषियों को प्रसन्न, वो रीडिंग करते हम, ऋषि प्रसन्न होते हैं, जिन्होंने हमको शास्त्र दिया है, तो हम शास्त्र की आज्ञा का पालन करते, तो ऋषि का ऋण हो गया। तो भगवान को प्रसन्न करने की विधि से हम सबको संतुष्ट करते, सब जीवात्मा को, पितृ को भी, बल्कि पितृ को संतुष्ट नहीं करते, पितृ को उद्धार कर सकते हैं। यहां तो पितृ को संतुष्टि की बात है, पितृ कर्म है हमारे, हम कर्म बंधन में लगे हैं। आज भी देवताओं के ऋणी हम, जो हमको पानी देते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, हवा देते हैं, अग्नि देते हैं, सब देते, अनाज देते हैं, वो हम उनके ऋणी हैं। लेकिन यदि हम वासुदेव परायण हैं तो सब ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। हम ये फिर हमको मिसयूज नहीं करना है। जैसे अभी आज के मिनिस्टर होते, उसके बेटे, उनके बेटे अपने पिता के मिनिस्टर पद का मिसयूज करके बहुत पैसे खा जाते हैं, और ये पाप वृत्ति है। तो इसी प्रकार हमको सूर्य प्रकाश मिलता है, चंद्र की चांदनी मिलती है, पोषण करने वाले सब्जी ये सब मिलते हैं, तो हमको मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए सब भगवान के, हमको भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस भावना से वासुदेव परायण होकर हम हमारे ऋण को चुकता कर देते हैं। लेकिन मैं तो भक्त, मैं तो 16 माला करता हूं, चलेगा, मुझे ऑफरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये है वो है, ऐसा नहीं। ये सब हमको, मतलब वासुदेव परायण इसको बोलते हैं कि वो इसका मिसयूज नहीं करे भक्ति का। यहां कुमार सच में चाहते थे कि हम भगवान के शरण में जाए। हालांकि वो निराकारवादी थे ये 4 कुमार, पर उनको मालूम है परम तत्व है, वो निराकार समझते थे, पर कम से कम वो मालूम थे, वो इसलिए उनको भगवान, उनको हृदय की भावना थी भगवान को समझने के लिए। पर वो निराकारवादी होने के बावजूद भी उन्होंने जब वैकुंठ में गए तो उन्होंने तुलसी की सुगंध ली भगवान के चरण कमल से, तुरंत वो भक्त बन गए। तो इसी प्रकार से तो हम तो भक्ति है, तो हमें, हमारे क्या उत्तरदायित्व, हमें क्या करना है, हमारे गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब हमको समझना चाहिए। तो गुरु की आज्ञा का पालन इन्होंने नहीं किया था बलि महाराज ने। क्यों? क्योंकि वो वासुदेव परायण आज्ञा नहीं थी। पर हमें जो आज्ञा मिलती है, हमको इसको हृदय से उसका पालन करना है। ऐसा नहीं ठीक है मैं करूंगा, भाई क्या है 4 नियम, ओके, दीक्षा लेने के मुझे 4 नियम का पालन करना है, ठीक है मैं करूंगा। मुझे 16 माला के, ठीक है करूंगा, नहीं ठीक है करूंगा नहीं, मुझे इसमें हमारा जीवन डाल देना है। यस, मैं इस नियमों का पालन करूंगा हृदय से। क्यों? क्योंकि ये आज्ञा है गुरु की, इससे गुरु प्रसन्न हो गए, इससे प्रसाद है, भगवत प्रसाद हो। ये सब समझना है हमको कि कैसी आज्ञा है जिससे हम भगवत परायण हो सकते हैं, हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन भगवान को ऐसे नहीं प्रसन्न कर सकते, इसीलिए गुरु की आज्ञा को समझना है। यदि हमें अच्छा नहीं लगेगा, भाई 4 नियम, ये क्या 4 नियम का पालन करो, बाहर का मत करो, ये आज्ञा है, ये कैसी आज्ञा है, हमको अच्छी नहीं लगती है।
पर क्योंकि हम वासुदेव परायण है इसीलिए हमको इसका पालन करने और हृदय से, क्योंकि आज्ञा गुरु से आई है। अगर कोई और आज्ञा हो, गुरु बोले ठीक है तुम शराब पीते हो, पीते रहो, कोई बात नहीं, मैं तुमको दीक्षा दूंगा, तो ये गलत बात है। वो हमको अच्छा लगे, चलो शराब पीने के लिए बोला। कभी कभी हम किसी संप्रदाय को मिलते हैं, ओहो 6-14 हो गई। कभी कभी हम संप्रदाय को मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमारे कोई बस गुरु मंत्र दे देते हैं, कोई नियम भी हम कुछ नहीं, हमारे गुरु बहुत उदार है। पर उनको मालूम नहीं है तो बहुत नरक जाने का रास्ता है, कोई नियम पालन नहीं करो तो नियम यम नियम होते हैं। हरे कृष्ण। तो यहां वासुदेव परायण थे इसलिए उन्होंने आज्ञा की नहीं मानी, इसलिए उनकी त्रुटि नहीं मानी जा सकती। तो हम वासुदेव परायण नहीं है इसलिए हमको तो ये आज्ञा माननी है, और हम वासुदेव परायण है तो हमको ये आज्ञा भी समझनी है और मानना भी, और हृदय से मानना है गुरु की आज्ञा को। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।